अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमें ए बी लेंथ गिवन है और एंगल गिवन है और फिर एक और लेंथ गिवन है। तो जब हमारे पास दो लेंथ्स होंगी और एक एंगल होगा तो हम फिर उसको सिर्फ कंपास से नहीं कर सकेंगे, बल्कि हमें एक प्रोटेक्टर भी चाहिए होगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक एंगल गिवन होता है तो हमने देखना होता है एंगल किस पॉइंट पे बन रहा है। बी पॉइंट में बन रहा है तो हम ए बी भी ले सकते हैं और बी सी भी ले सकते हैं। तो बेहतर है हम जो है वो बड़ी वाली जो लेंथ है उसको ड्रॉ करें। और इसको ड्रॉ करने के लिए आपने सेंटीमीटर में लेना है। पेज के बिल्कुल सेंटर में आपने एक लाइन लगानी है जो कि होगी 7.1। और लाइन लगाने का तरीका ये होता है कि आप ज़ीरो पे एक पॉइंट लगाएं जहाँ से ज़ीरो स्टार्ट है, और फिर आप लगाएं जहाँ पे एंडिंग पॉइंट है आपका जो कि है 7.1। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया आपने, और आपने अब इन दोनों पॉइंट्स को कर देना है मैच। आपकी लग जाएगी लाइन, और ये है ए बी विच इज़ 7.1 सेंटीमीटर। अब बी पॉइंट पे बन रहा है एंगल, तो हम बनाएंगे एंगल 135 डिग्रीज़ का। 135 डिग्रीज़ का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने बी पॉइंट पे बिल्कुल जो मिड है वो रखना है और पूरी लाइन पे ज़ीरो इस तरह से। और जो मिड पॉइंट है इसका वो आपने बिल्कुल ओरिजिन कह लें, जहाँ पे ज़ीरो एंगल है वो यहाँ पे आपने रखना है और 135 तक जाना। बिल्कुल स्ट्रेट 90 होता है, आगे जाएंगे 100 हो जाएगा, 120, 130 एंड 135 इज़ हेयर। यहाँ पे आपने पॉइंट लगाया और हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। मैच करने के लिए भी स्केल का इस्तेमाल करना है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने। मैंने इसको बढ़ा दिया है थोड़ा अब, क्योंकि ये है 6.5, तो मेजर करके इसको मैं 6.5 तक मार्क कर लूँगी। तो 6.5 मेजर करनी है स्केल की मदद से। किस तरह से, नीडल को रख लें आप 6.5 पे। ये जो कंपास की नीडल है ये 6.5 पे आ गई, क्लियरली 6.5 पे है नीडल। और पेन को आपने लेकर आना है ज़ीरो तक। इसको बिल्कुल ध्यान से एडजस्ट करने के बाद ये हमारा ज़ीरो पे आ गया। अब मैं क्या करूँगी, एक आर्क लगा दूँगी, क्योंकि बी और सी की लेंथ जो है वो गिवन है 6.5। तो यहाँ पे बी और सी की लेंथ जो है मैंने 6.5 मेजर करके, ये जो पॉइंट है वो सी पॉइंट है। अब मैंने करना क्या है, मैंने स्केल की मदद से सी को और ए को मैच करना है। ये इस तरह की ट्रायंगल बनेगी। मैच कर देंगे तो ये हो जाएगी ट्रायंगल ए बी सी। ए और सी की हमें लेंथ नहीं गिवन थी, इसलिए इसको आपने मेंशन नहीं करना। अब किस तरह से हमने इसके बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसके फर्स्ट पार्ट में जैसे किए थे। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है। अभी क्लियरली हाफ से ज़्यादा खुली हुई है, यहाँ पे थोड़ी जगह है, यहाँ पे जगह ज़्यादा है। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके ऊपर और नीचे आर्क लगा देनी है। बी पॉइंट पे ऊपर नीचे, वही कंपास ए पे ले जानी है, फिर ऊपर और नीचे इस तरह से आर्क लगा देनी है। दो क्रॉस मिलेंगे, आपने इन दोनों को कर देना है मैच। ये ए बी का हाफ हो गया है। इसी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है आपने ए और सी का। तो अब मैं ए और सी को सामने रखते हुए इसको करूँगी। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, क्लियरली हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन हुई है, ठीक है। तो हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके देखें एक दफ़ा, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे। पहले पॉइंट सी पे रखेंगे, सी पे रख के हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन की, ऊपर और नीचे इसी तरह से ए पे रख के
पॉइंट ए पे रखी, ऊपर और नीचे। ये मैच नहीं की तो हम सी पे दोबारा से जाएंगे और फिर से इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। ये ठीक है। अब हमने इस क्रॉस को भी कर देना है मैच। यहाँ पे मैंने ए और सी वाले को भी बाइसेक्टर को भी मैच कर दिया है। अब मैं बी और सी का हाफ़ करने जा रही हूँ और बी और सी का हाफ़ करने के लिए भी सेम प्रोसीजर यूज़ होगा। कंपास की मदद से आपने हाफ़ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है। हाफ़ से ज़्यादा किसकी? ये जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, इस लाइन के हाफ़ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे इस तरह से। और पहले सी पे रख के लगाते हैं ऊपर और नीचे आर्क। और अब हम बी पे रख के ऊपर और इधर नीचे लगाएंगे आर्क। ठीक हो गया। दो क्रॉस मिले, इनको भी मैच करेंगे। अब मैं इसको मैच करने लगी हूँ। थोड़ा सा इसको मैंने दूर से मैच करने की कोशिश की है क्योंकि तीनों बाइसेक्टर्स को होना चाहिए कंक्यूरेंट। तो एक नहीं कर रहा मीन्स कि हमें इसको भी इन्हांस करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट वाले को जब हम इसको इन्हांस करते हैं तो ये सेम पॉइंट में से गुजरेगा जिसमें से पहले दोनों गुजर रहे हैं, लास्ट वाले दोनों गुजर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं वो कंक्यूरेंट हैं और वो ट्रायंगल से बाहर पॉइंट पे मैच कर रहे हैं। और ये पॉइंट है ओ, पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी।